आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने इन नियमों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये नियम समाज को बांट सकते हैं और हम बराबरी की ओर बढ़ने की बजाय पीछे की दिशा में जा रहे हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक पूरा मामला तय नहीं हो जाता 2012 के पुराने नियम ही चलेंगे और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। अब सवाल ये है कि आखिर यूजीसी के नए नियमों में ऐसा क्या था जिस पर लोगों ने विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यूजीसी ने हाल ही में कुछ नए नियम बनाए जिनका नाम रखा गया इक्विटी रेगुलेशन 2026। यूजीसी का कहना था कि ये नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव रोकने के लिए लाए गए हैं, लेकिन जैसे ही ये नियम सामने आए सामान्य वर्ग के लोगों ने इस पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी। लोगों ने साफ कहा नए नियमों में जाति के आधार पर भेदभाव सिर्फ SC, ST और OBC तक ही माना गया है। यानी अगर कोई जनरल कैटेगरी का छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेदभाव का शिकार होता है तो वह शिकायत कहां करेगा, उसे न्याय कैसे मिलेगा। लोगों का कहना था कि भेदभाव होता है चाहे वो किसी के साथ भी हो। इसी विरोध के बाद इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। मुख्य रूप से राहुल दीवान ने इस मामले को अदालत के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को ध्यान से सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियम समाज को बांट सकते हैं, हम बराबरी की ओर जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। नियमों की भाषा साफ नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इन बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि यूजीसी के नए नियम फिलहाल लागू नहीं होंगे, 2012 के पुराने नियम ही चलेंगे। सरकार इन नियमों पर विचार करे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो विशेषज्ञों की राय ली जाए। अब इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई होगी 19 मार्च 2026 को। तब तक सरकार और यूजीसी को कोर्ट में अपना जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राजनीतिक बयान भी सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे मुद्दे पर एक सधा हुआ बयान दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।